हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी कैंडिडेट के लिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए इसरो की तरफ से आ चुकी है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन आज रिलीज हो गया है और आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो पोस्ट रहेंगी 242 पोस्ट हैं, 242 पोस्ट हैं एंड इसमें ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो भी आगे हम वीडियो में कवर करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन लाइक क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, एग्जामिनेशन सेंटर्स, जॉब लोकेशंस, सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब लेने का। परमानेंट जॉब है, रेगुलर बेसिस जॉब रहेगी ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए, तो ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए पहले हम इसमें पोस्ट देखते हैं जो पोस्ट रिलीज़ हुई है इसरो की तरफ से। ये सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट की, सहायक के लिए वैकेंसी आउट हुई है और लोकेशन आप देख सकते हैं जॉन, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हासन, हैदराबाद, महेंद्रगिरी, न्यू दिल्ली, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम। 113 जो पोस्ट है ये असिस्टेंट के लिए है और कहाँ कहाँ पर है अभी हमने लोकेशंस देखी, एरियाज देखे। इसके बाद सेकंड जो पोस्ट है वो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए है एंड ये भी अगेन आपकी अहमदाबाद, बेंगलुरु, हासन, हैदराबाद, महेंद्रगिरी, श्रीहरिकोटा ये लोकेशंस हैं। 81 वैकेंसी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए 22 वैकेंसी हैं, बेंगलुरु में है एंड स्टेनोग्राफर के लिए 10 वैकेंसी है, ये भी बेंगलुरु में है। इसके बाद पोस्ट नंबर 5 है जो असिस्टेंट एंड 6 नंबर की पोस्ट है पर्सनल, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, जो फिलिंग अप एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट रहेगा वहाँ पर ये रहेगी, ठीक है, जिसमें आपका अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम ये लोकेशन आपके रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। शैक्षणिक योग्यता अगर हम देखें तो यहाँ पोस्ट वाइज दी गई है, जैसे कि अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, ये दोनों पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कम से कम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए या फिर CGPA 6.32, ठीक है, ऑन 10 पॉइंट। तो ये रहेगा। इसके साथ में आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए, अगर आप इन दोनों पोस्ट में से किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगेन यहाँ पर ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, लेकिन इसमें आपको और भी ऑप्शन दे दिए गए हैं, परसेंटेज के बेस पर दिया गया है, ठीक है। एंड स्टेनोग्राफर की है तो 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर में होना चाहिए, प्लस आपकी अंग्रेजी आंसुलिपि इंग्लिश में मांगी गई है, 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड और कंप्यूटर की जानकारी। ये आपका यहाँ स्टेनोग्राफर के लिए हो गया। बाकी असिस्टेंट या अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए करते हैं तो सिंपल ग्रेजुएशन 60% से हो तो आप आवेदन कर सकेंगे। अब देखेंगे हम एज लिमिट। तो जो एज है ये आपकी 16 अगस्त 2026 से देखी जाएगी। ये अप्लाई करने की लास्ट डेट है, यही कट ऑफ डेट रखी गई है। इसमें अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 28 ईयर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आप 31 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 33 वर्ष तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 16 अगस्त 2026 आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज आपकी 28, 31 और 33 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बर्थ डेट भी दी गई है कैटेगरीज वाइज, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। अब आवेदन कैसे करना है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जिसकी डेट आप देख रहे हैं 27 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं, आज से ही स्टार्ट हुए। 16 अगस्त 2026 से अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो इसमें आप स्टेप बाय स्टेप देख भी सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको इसमें करना होगा और एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी है वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस तो 100 रुपीज़ दी गई है, ठीक है, लेकिन जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको पूरी एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आप असिस्टेंट या UDC के लिए करते हैं तो 500 रुपये पे करनी होगी। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर के लिए करते हैं तो भी 500 करनी होगी। बाकी जो हमने 5th और 6th नंबर की पोस्ट देखी थी, अगर आप इनके लिए करते हैं तो 1000 रुपये आपको फ़ीस पे करनी होगी। अब 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, लेकिन आप फॉर्म फिलअप के टाइम पर ये फ़ीस आपको पे करनी होगी 500 एंड 1000। फिर बाद में आपकी ये जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 100 रुपीज़ आपका कट कर लिया जाएगा, बाकी आपको 400 रिफ़ंड हो जाएगा।
लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी से हैं जिनके लिए फ़ीस माफ़ होती है उनके लिए उनका पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, जिसमें कि आपका वुमेन कैंडिडेट आ जाएंगी, फीमेल कैंडिडेट, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 500 रुपीज़ पूरा रिफंड हो जाएगा। बाकी का 100 रुपीज़ कट करके 500 आपको रिफंड किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो आप यहाँ देख रहे हैं। अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, एर्नाकुलम, गोरखपुर, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सी यहाँ पर सिटीज़ के नेम दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख लेंगे। आपके नज़दीकी आपके स्टेट में जो भी सेंटर है, आप फॉर्म फिलअप के टाइम पर प्रेफरेंस आप दे सकते हैं और वो आपको सेंटर मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटर्न एग्जामिनेशन होगा 150 मिनट का 150 मिनट का आपका यहाँ पर रहेगा। एंड इसमें आपका सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा, एक ही पेपर होगा 150 प्रश्न का, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट को 50% लाना रहेगा एंड आरक्षित वर्ग को 40% लाना होगा। इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, सेम किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें सेम होगा। स्टेनोग्राफर में स्किल टेस्ट आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। जैसे कि अगर आप असिस्टेंट के लिए या जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए करते हैं तो इसमें आपका कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा होगी, जिसमें अनारक्षित के लिए 60 रखा गया है और आरक्षित के लिए 50 अंक लाना जरूरी है। अगर आप स्टेनोग्राफर या अदर जो हमने पोस्ट देखी थी इसके लिए आप करते हैं तो इसमें आपका आशुलिपिक होगा, स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा। ये आपका स्किल टेस्ट रहेंगे जिसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। सैलरी कितनी रहेगी, तो इसमें आपका जो सैलरी है वो 25,500 मूल वेतन रहेगा, प्लस इसमें आपके अदर अलाउंसेस ऐड होंगे तो इन हैंड सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी। इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो, महिला एवं पुरुष सभी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सिलेबस अगर हम देखें और एग्जाम पैटर्न देखें तो असिस्टेंट एंड यूडीसी, असिस्टेंट और यूडीसी के लिए जो एग्जाम पैटर्न है इसमें जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज सभी से 50-50 प्रश्न रहेंगे, 50-50 मार्क्स के। 150 का रहेगा टोटल टाइमिंग। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, माइनस मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा और डिटेल सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है। जेपीए या स्टेनोग्राफर के लिए करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश से आपके ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे 100। ठीक है, 150 का टाइमिंग इसमें भी सेम रहेगा, बस यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए हैं। इसका भी डिटेल सिलेबस आपको इसमें दिया गया है, तो आप और साथ में आपका स्किल टेस्ट के बारे में भी इसमें डिटेल में दिया गया है, तो ये भी आप यहाँ पर देख लेंगे। अब एक बार इंपॉर्टेंट डेट फिर से देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की 27 जुलाई आज से स्टार्ट हो गए हैं। 16 अगस्त अप्लाई करने की लास्ट डेट है। बहुत ही अच्छा मौका है, परमानेंट जॉब है, इसरो में नौकरी पाने का ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहें तो बिल्कुल इसमें अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू।